अभी रेवेन्यू कंसेप्ट था सेकेंड पार्ट, फिर इक्विलिब्रियम में बहुत ऑब्जेक्टिव्स है पूरे 150, लेकिन इसमें से बहुत आता है मार्क्स में से। और एफ आई बीकॉम में कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, 12th वालों हो गया इको 12th का, एफ आई का पूछ लो रमेश को, है ना। द AR curve and industry demand curve are same. AR curve और industry demand curve are same. Yes, in case of monopoly ना। AR curve and industry demand curve are same. Where? In monopoly. monopoly में AR curve होता है ना, AR कर्व मतलब डिमांड कर्व, इतना तो जानते हो तुम लोग कि नहीं। सी है, बताता हूं, सी है ये ना, इस नजरिए से देखो इसको, सी है ये ना, ये इंडस्ट्री डिमांड कर्व क्या है, ये इंडस्ट्री डिमांड कर्व है कि नहीं। अब है ना, ये AR इज इक्वल टू MR, तो ये क्या है, हाँ ये है डिमांड कर्व फेस्ड बाय एन इंडिविजुअल सेलर। और ये कौन सा डिमांड कर्व है भाई, इंडस्ट्री। तो ये दोनों अलग अलग होता है। मोनोपोली में क्या होता है भाई, मोनोपोली में फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री। मोनोपोली में क्या होता है बच्चों, फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री। तो उस केस में क्या होगा भाई, ये AR कर्व है, ये फर्म का भी है और ये इंडस्ट्री का भी है भाई, तो सेम ही होता है ना डिमांड कर्व, फर्म क्या और इंडस्ट्री क्या, अकेला होता है ना वो। अब पहला ऑब्जेक्टिव देखो, AR कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व। AR कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व अलग अलग होते हैं पीसी में, आर सेम इन केस ऑफ मोनोपोली। आया समझ में, आया सबको। Question number 2 to 6 are based on demand and supply diagram. D1, S1 are original demand curve. D2, D3, S2, S3 are possible new demand curves and supply curve. Start with the initial equilibrium point 1. Which point of the graph you are most likely to result after a change? देखो ये ना ओरिजिनल है, S1 और D1 कहां मिलते हैं, ये मिलते हैं पॉइंट नंबर A पे। Assuming X is a normal good, what? X is a normal good. Holding everything else constant,
assume that income rises and price of the factor of production also increases. What is the figure 1? What point in figure 1 is more likely to result in the new equilibrium price? Now see here, एक मिनट, क्या हुआ है भैया? इनकम राइजेस ना, तो क्या होगा? डिमांड विल इंक्रीज, विल बी D2. ये लिखो बच्चों पहला, न्यू डिमांड का विल बी D2. हाँ आना तो लिखो. D2 हो जाएगा. डिमांड, इनकम बढ़ गई यार लोगों की, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, इंक्रीज इन डिमांड. अच्छा अभी क्या है और क्या हुआ? प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइस. ये तो प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम हो गया, तो क्या होगा? सप्लाई विल डिक्रीज. न्यू सप्लाई, ये लिखो पूरा तो समझ में आएगा. न्यू सप्लाई कर्व विल बी S3, है ना? सप्लाई कम हो जाएगी लेफ्ट साइड. अब D2 और S3 कहां मिलते हैं? हाँ, तो प्राइस जो भी होगा आप नए पॉइंट पे इधर मिलेंगे. प्राइस बढ़ने वाला है, क्वांटिटी का कुछ बोल नहीं सकते. कल मैंने कराया था ये सब. ये लिखो पूरा एक का स्टोरी. आई होप यू फॉलो दिस. आंसर है डी. फॉलो दिस. We are analyzing market of good Z. The price of complement good Y declines. अरे कॉम्प्लीमेंट मतलब अपना दोस्त की दुश्मन. दोस्त, तो उसका भाव गिर गया तो उसका डिमांड बढ़ेगा, तो अपना भी डिमांड बढ़ेगा. दोस्त के अच्छे दिन तो हमारे भी अच्छे दिन. उसका भाव कम हो गया तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा. एट सेम टाइम देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. What point in figure 1 is most likely to be the new equilibrium price and quantity? See, price of demand for Z will increase. So new DD curve will be D2, है ना? इंक्रीज होगा ना डिमांड. अच्छा फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो क्या होगा? सप्लाई विल इंक्रीज. सप्लाई बढ़ेगा.
न्यू सप्लाई कर्व S2, है ना, ये पहले समझ में आया। सप्लाई S2 हो जाएगा, तो आंसर इज सी। Have you followed this story? आ रहे हैं समझ में बच्चों? तुम लोग अभी वॉइस से बताते नहीं हो। Heavy rains in Maharashtra during 2005 and 6 caused havoc with the price crop. अरे बहुत havoc हो गया प्राइस का, क्रॉप का। Heavy rains. What point in the figure is most likely to be the देखो क्या होगा, no change in demand, so demand curve remains D1, है ना, डिमांड का D1 ही रहेगा। अच्छा, ड्यू टू heavy rains and डैमेज ऑफ क्रॉप, हैवॉक हुआ मतलब डैमेज हो गया ना, तो क्या हो गया, न्यू सप्लाई का क्या होगा, S3 D1 and S3 तो आंसर इज बी। फॉलो दिस। Assuming that the consumer expect price of new cars to significantly increase next year, next year बहुत भाव बढ़ने वाला है, ऐसे कंज्यूमर सोच रहा है, तो कंज्यूमर इज थिंकिंग दैट द प्राइस विल इंक्रीज नेक्स्ट ईयर, तो अब वो क्या करेगा, फटाफट खरीद लेगा, तो इंक्रीज इन डिमांड हो जाएगा। व्हाट विल बी द पॉइंट, सी हियर, न्यू डिमांड का क्या होगा, न्यू डिमांड का होगा D2, सप्लाई का तो वही रहेगा S1,
0.5, तो पांचवे का आंसर होगा बी। आया समझ में? टू टू सिक्स बोला था। Which combination will most likely decrease the equilibrium price? तो है ना, सप्लाई इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, इसका बोल नहीं सकते हैं। दोनों डिक्रीज है क्या किधर? ये क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई दोनों कम होता है तो कम ही हो जाती है। सिक्स्थ का आंसर डी है। व्हेन डिमांड भी कम हो गया और सप्लाई भी कम हो गई तो फिर क्वांटिटी कम ही होनी है, पक्का। इन मोनोपोली रिलेशन बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज एज फॉलोज। अभी ना मोनोपोली में ए आर कर्व ऊपर होता है, एम आर नीचे होता है। ए आर कर्व इज अबव एम आर कर्व, दिस इज द करेक्ट आंसर। ए आर कर्व coincides, no. AR curve lies below MR, wrong. AR curve is parallel to MR, wrong. तो ये होता है सही आंसर। ओके, follow this. कल लोग इंग्लिश का एग्जाम कभी है? कितने बजे? Question number 8 to 12 are based on demand and supply diagrams. हाँ, तो अभी ना सुनो, हम लोग ये कल करेंगे, बाकी के है ऑब्जेक्टिव्स, और कल हम लोग 3 घंटा बैठ के सब फिनिश कर देंगे।